युवा वर्ग रूठा है, नरेंद्र मोदी झूठा है, युवा वर्ग रूठा है, अमित शाह झूठा है। वैकेंसी है लेकिन सरकार उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उस सीट को, उस वैकेंसी को सरकार पैसे से बेचने का काम कर रही है। देखते रहिए, देश के लोग, देश का युवा हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतरने का काम करेगा। कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना जाहिल है कि देश के अंदर योग्यता अनुसार रोजगार मिल कहाँ रहा है। ये बोलते हैं मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हूँ, और जो बच्चे एमबीए किए हुआ है, पीएचडी किया है, उसको रोजगार कहाँ है। आज देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, और जो कॉलेज, ये सरकार तो 1 साल में कोई 7 वर्ष में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बना ही नहीं, और जो कॉलेज बनी हुई है उसको बंद करने का काम कर रही है। रावण के साथ साथ इस देश के अंदर जो रावण है उनका भी पुतला दहन करने का काम इस देश के युवाओं ने करने का काम किया। दिल्ली के अंदर और देश के तमाम जगहों पर मुफ्त राशन, मुफ्त टीका। अरे भाई गजब ड्रामा है। आप कितने लोगों को राशन देने का काम किया। जब हमारी बहन रोजगार मांगती हैं, नौकरी मांगती हैं, तो उनके पुलिस वाले कपड़े फाड़ देते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारने का काम करते हैं। क्या रोजगार मांगेंगे तो लाठी मिलेगा हमको। जो हरियाणा के अंदर पूरे देश से मजदूर कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जब खुले में नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ आरएसएस और बजरंग दल के लोग जाकर कहते हैं कि खुले में नमाज बंद करो। देखिए ये मीडिया वाले कितनी जहर रोप दिया। आज छात्रों का जो गुस्सा अमित शाह के लिए बाहर आ रहा है, आपने पहले भी कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से महिला छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनको किस तरीके से प्राइवेट पार्ट पर मारा गया। और आज युवाओं ने फिर से अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। क्यों अमित शाह के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? विजयदशमी के दिन आपने देखा होगा, रावण के साथ साथ इस देश के अंदर जो रावण है उनका भी पुतला दहन करने का काम इस देश के युवाओं ने करने का काम किया। आज देश के गृह मंत्री का, अमित शाह जी का पुतला फूके और उनसे कहें कि आपने रोजगार नहीं देने का काम किया, महंगाई कम करने का काम नहीं किया, इस देश के आम नागरिक के सुरक्षा करने का काम नहीं किया, इसलिए आज देश के युवाओं ने अमित शाह जी का पुतला दहन किया। आप बताइए, जब हमारी बहन रोजगार मांगती हैं, नौकरी मांगती हैं, तो उनके पुलिस वाले कपड़े फाड़ देते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारने का काम करते हैं। क्या रोजगार मांगेंगे तो लाठी मिलेगा हमको। आज पूरे देश के युवाओं ने पुतला फूंकने का काम किया और कहा कि अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो इसी तरीके से आपका पुतला दहन करते रहेंगे और आपसे सवाल करते रहेंगे। अब बताइए ना, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री का क्या काम होता है? देश का सुरक्षा करना। लेकिन आज हमारे देश के अंदर चाइना घुस रहा है, लेकिन इसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और ना ही देश का गृह मंत्री एक शब्द बोलने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएशन पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, 10वीं पास करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हजारों संख्या में रोजगार उत्पन्न पैदा नहीं किया जा रहा। क्यों? आप बच्चे पढ़ेंगे तो उनको रोजगार देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार रोजगार नहीं देती है तो रोजगार के मामले में फेल है, क्योंकि ये 2014 में वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? इस देश के युवा आपसे पूछ रहा है। आज हर विभाग में खाली है पोस्ट, चाहे बिहार एसएससी की बात करें, बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें, सीजीएल की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, तमाम चीज़ों में वैकेंसी है, लेकिन सरकार उनको रोजगार देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उस सीट को, उस वैकेंसी को सरकार पैसे से बेचने का काम कर रही है। मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग सड़क के बीचों बीच अमित शाह का पुतला फूकेंगे। देश के गृह मंत्री है, इतने माननीय सम्मान पर वो बैठे हैं। गृह मंत्री है तो गृह मंत्री किसने बनाया? हमने बनाया, आपने बनाया, इस देश का नागरिक ने बनाया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गृह मंत्री बन जाने के बाद हमको भूल जाएंगे, जिससे आप वोट लिए उसी को भूल जाएंगे। और एक बात बताइए, आप रोजगार नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो ये शुरुआत हुआ है। आप देखते रहिए, देश के लोग, देश का युवा हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में सड़क पर उतरने का काम करेगा। और ये दिल्ली का जंतर मंतर 1 इंच खाली नहीं होने वाला है, क्योंकि आज देश में सबकी रोजगार छीन लिया गया है। गरीब अगर ठेले लगा रहे हैं, रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, तो पुलिस वाले उसको हटाने का काम कर रहे हैं। ठेले लगा रहे हैं, सामान बेचने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले उनको हटाने का काम कर रहे हैं। जब बच्चे
पढ़ के नौकरी के लिए आ रहे हैं तो उनको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो लोग दे रहे हैं ना, अमित शाह कह रहे हैं नेशनल टीवी पर कि अनपढ़ आदमी तो देश संभाल ही नहीं सकता। इसका मतलब उन्हें पता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई इतना जरूरी है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना जाहिल है कि देश के अंदर योग्यता अनुसार रोजगार मिल कहाँ रहा है। ये बोलते हैं मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हूं, और जो बच्चे एमबीए किए हुआ है, पीएचडी किया है, उसको रोजगार कहाँ है? ये रोजगार नहीं दे सकते हैं, बस टीवी स्टूडियो में बैठकर लंबी लंबी बातें कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश का आंकड़ा बता रहा है कि हमारा देश नेपाल और पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी भूखे से ज्यादा गरीब है। उन तमाम से मीडिया बता रही है, देश का आंकड़ा बता रहा है, और प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? बच्चों को बेरोजगार करके। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? बच्चों को नौकरी छीन करके। विश्व गुरु कैसे बनेंगे? बच्चों को जाहिल बना करके। आज देश के अंदर यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, और जो कॉलेज, ये सरकार तो 1 साल में 7 वर्ष में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बना ही नहीं, और जो कॉलेज बनी हुई है उसको बंद करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा 150 के करीब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज ये सरकार ने बंद करने का काम किया। अगर कॉलेज बंद हो जाएगा तो बच्चे इंजीनियर कहाँ से पैदा होंगे? शौचालय बना तो रही है, उसके बदले मैंने पेट में खर ना सींग में तेल। पेट में खाना नहीं रहेगा तो शौचालय कहाँ जाएंगे? शौचालय पढ़ने की जगह होती है कि पेट भरने के बाद जाने की जगह होती है। पेट में खाना ही नहीं रहेगा, रोजगार ही नहीं रहेगा, नौकरी ही नहीं रहेगा, व्यापार ही नहीं रहेगा, तो खाएंगे लोग कहाँ से? अनाज तो मिल रहा है ना मुफ्त। मैंने मोदी जी अपने घर से ला के दे रहे हैं क्या? 5 किलो राशन और 5 फीट का झोला। इतना ड्रामा होता है देश में क्या? 90 रुपए का राशन सरकार बांटने का काम कर रही है, और 180 रुपए का झोला पे थोबड़ा मोदी जी फोटो चिपकाने का काम कर रहे हैं। इतना ब्रांडिंग होता है क्या? दिल्ली के अंदर और देश के तमाम जगहों पर मुफ्त राशन, मुफ्त टीका। अरे भाई गजब ड्रामा है। आप कितने लोगों को राशन देने का काम किए? 90 करोड़ लोगों को आपने वादा किया था, कितने लोगों को राशन पहुंचा? कितने लोगों को वैक्सीन लगा? कितने लोगों को रोजगार मिला? कितनी महंगाई कम हुई? कितनी माँ बहनों का सुरक्षा की बात हुई? यही स्मृति ईरानी मुजरा किया करती थी 2014 से पहले। हेमा मालिनी मुजरा किया करती थी कि हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय बेरोजगारी। अब कहाँ गया मैडम आपका बेरोजगारी? अब एक शब्द इन बच्चों पर बोल दीजिए। अरे बच्चों पर छोड़िए, जो बच्चियां हमारी बहन रोजगार के लिए सड़क पर आई थी, अमित शाह जी का पुलिस, गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस, उनके कपड़े फाड़ने का काम किया। उन पे भी तो एक शब्द बोल दीजिए मैडम। अब नहीं बोलेंगे, केवल लस्सी पियेंगे जाकर आप, केवल लस्सी पियेंगे, और लस्सी वाले से पूछेंगे कि राहुल गांधी जी आए थे या नहीं आए थे आपके लस्सी पीने के लिए? आए थे तो पैसे दिए थे कि नहीं पिए थे? अरे भाई इतना बेतुका बयान मत दीजिए, कुछ काम की बात कीजिए। आप मंत्री हैं, इस देश के युवाओं के बारे में सोचिए, महिलाओं के बारे में सोचिए, महंगाई के बारे में सोचिए, इस देश के बारे में सोचिए। देश हमारा 2014 के बाद आज देश के अंदर आपको पता होना चाहिए, ये मीडिया वाले और सरकार इतना एक दूसरे को जहर भर दिया गया है कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा के अंदर पूरे देश से मजदूर कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर जब खुले में नमाज पढ़ रहे थे तो कुछ आरएसएस और बजरंग दल के लोग जाकर कहते हैं कि खुले में नमाज बंद करो। देखिए ये मीडिया वाले कितनी जहर रोप दिया। आज आर्यन खान 5 ग्राम ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुआ है, और यहाँ पर हजारों किलोग्राम ड्रग्स अडानी के पोर्ट से गिरफ्तार होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं ये मीडिया वाले लोग। 5 ग्राम ज़्यादा है या 5 कुंटल? अंजना कश्यप आपको गिनती आता है ना? आप पढ़ी लिखी हैं, पत्रकारिता की हैं, तो बताइए 5 ग्राम ज़्यादा होता है या 5 कुंटल? 5 कुंटल पे आप चर्चा नहीं कर रही हैं, 5 ग्राम पे आप चर्चा कर रही हैं। इसके अलावा भी हिंदू मुस्लिम से अगर मीडिया वालों, सरकार के लोग, अगर हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड से तुमको छुटकारा मिल गया होगा तो रोजगार पे भी डिबेट करा लो कि देश के बच्चे कैसे मर रहे हैं। महंगाई पे डिबेट करा लो कि गरीब आदमी 2 टाइम खाना नहीं 1 टाइम खाना खाकर जी रहा है। तुम डिबेट करा लो शिक्षा पर, शिक्षा कितना महंगा हो गया, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में भी डिबेट करा लो। देश के आम नागरिक की जो जरूरत है उस पर भी डिबेट कराने की जरूरत है। अच्छा, बेरोजगारी का सवाल आप उठा रहे हैं। बेरोजगारी पे तो ये सरकार मानती नहीं कि देश में बेरोजगारी है, फिर डिबेट कैसे करें? नहीं, यही तो कह रहे हैं कि ये तो सरकार कहेगी कि मैं तो विश्व गुरु बना दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर में आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि 4 करोड़ में 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि बाबा भर्तियां कब आई? और उत्तर प्रदेश का युवा पूछ रहा है कि योगी जी आपका कब वैकेंसी आया, कब भर्ती आया? कि आप ज्वाइनिंग भी करा दिए, बैनर भी लगा दिए और हमको पता भी नहीं चला।
अगर देखिए देश के अंदर केवल ये लोग गुमराह कर सकते हैं। आज देश के अंदर इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। ये युवा को छोड़ दीजिए ना, 40-40 साल के लोग भी बेरोजगार हैं। जो दुकान खोलते थे कोरोना महामारी में, छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी, आज बंद है। उनकी दुकान कौन खुलवाएगा? उनको रोजगार कौन देगा? उनकी परिवार को पालन पोषण करने के लिए नौकरी कौन देगा? सरकार इसके बारे में चर्चा करेगी? 60 रुपए का तेल, 80 रुपए का तेल 240 रुपए में बिक रहा है, इसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज आलू प्याज तमाम चीज का रेट बढ़ रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वैक्सीन और अनाज तो फ्री में मिल रहा है ना। मतलब कि वैक्सीन मोदी जी अपने घर से ला रहे हैं, अनाज अपने मोदी जी घर से ला रहे हैं। इतना ड्रामा होता है क्या? 5 किलो राशन से किसी का परिवार चल सकता है क्या? मोदी जी आप भी अपना पद छोड़ दीजिए, अमित शाह जी अपना भी पद छोड़ दीजिए और अपने बेटा को बीसीसीआई चेयरमैन से हटा दीजिए। 5 किलो आप भी राशन ले लीजिए। मैंने अपने चाहिए करोड़ों रुपए, लेकिन देश के गरीब लोगों को 90 रुपए का राशन में कहा होगा महीना काट लो, साल काट लो। ऐसे नहीं चलेगा। देश की जनता आज जग चुकी है, देश का युवा जग चुका है। जिस तरीके से आज पुतला दहन हुआ अमित शाह जी का, उसी तरीके से देश के तमाम हिस्सों पर मोदी जी का पुतला दहन किया जाएगा। ये अमित शाह जी का पुतला दहन किया जाएगा, सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। युवा वर्ग रूठा है, नरेंद्र मोदी झूठा है। युवा वर्ग रूठा है, अमित शाह झूठा है। युवा वर्ग रूठा है, भाजपा सरकार झूठी है। क्योंकि भाजपा सरकार ने जो वादा की थी रोजगार के नाम पर, उसने रोजगार छीनने का काम किया है। देश का युवा आने वाले चुनाव में इन भाजपा को, इन मोदी को, योगी को, अमित शाह को इनको सबक सिखाने का काम करेगी।